लालू प्रसाद यादव ने भी एक बार विपक्षी एकता की कोशिशें की थी। क्या हुआ था नतीजा? रिजल्ट क्या निकला था? नतीजा जो भी निकला था बड़ा दिलचस्प निकला था और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये बात है उन दिनों की जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी का जलवा हुआ करता था। जहां देखिए अटल जी, वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश में नाम भी खूब कमाया, इज्जत भी खूब कमाई, शोहरत भी खूब कमाया। अटल बिहारी वाजपेयी को लोग वोट देते थे या नहीं देते थे, भाजपा के समर्थक थे उस दौर में या नहीं थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की इस देश में इज्जत बहुत थी, प्रतिष्ठा बहुत थी। और जिस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने, उस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी को हराना बेहद नामुमकिन नज़र आता था। एक तरफ तो अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता थी, दूसरी तरफ उस दौर में सोशल मीडिया नहीं था। इसके बावजूद उस दौर में भी वाजपेयी को लेकर के खूब अफवाहें उड़ाई जाती थी कि अटल बिहारी वाजपेयी ने देश का सारा कर्जा भर दिया, अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को बहुत तरक्की के पैमाने पर पहुंचा दिया, अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को विकासशील से विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। ऐसी खबरें उस दौर में भी खूब प्लांट की जा रही थी, खूब फैलाई जा रही थी। उस दौर में देश के 3 नेता इसको लेकर बड़े चिंतित हुए: सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव और हरकिशन सिंह सुरजीत। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव को आप जानते हैं, बिहार के पूर्व सीएम रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष। हरकिशन सिंह सुरजीत अपने ज़माने के बड़े वामपंथी नेता थे। वो सीपीआईएम के महासचिव थे। महासचिव का पद सीपीआईएम में सबसे बड़ा होता है, या लेफ्ट पार्टीज़ में जो है, जो वामपंथी दल होते हैं, वहाँ सचिव और महासचिव की ही परंपरा होती है। तो हरकिशन सिंह सुरजीत बड़े नेता थे। ये तीनों नेता देश को लेकर चिंतित थे। उस दौर में भी जो दक्षिणपंथी शक्तियाँ थीं, सांप्रदायिक शक्तियाँ थीं, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या कह सकते हैं उद्वेलित थी, उन्माद में थी। उस दौर से भी देश को बाहर निकालना था। लालू प्रसाद यादव, सोनिया गांधी और हरकिशन सिंह सुरजीत, यूपीए का गठन हुआ था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। सोनिया गांधी उसकी चेयरमैन थी। अलग अलग विचारधारा वाले दल, हम बता दें कि अलग अलग विचारधारा वाले दल, मतभेद वाले दलों ने अपने सारे विचारधाराओं को, मतभेद को किनारे पर रखा, साथ आकर यूपीए में सबने एक तरीके से एक साथ होकर चुनाव लड़ा। 2004 का वो दौर था। फील गुड फैक्टर, इंडिया शाइनिंग, प्रचार का भी खूब जोर था। बीजेपी का प्रचार तंत्र उस वक्त भी बहुत मजबूत हुआ करता था। लेकिन जो विपक्षी एकता हुई, जो विपक्षी दल यूपीए के नाम पर एक साथ आए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कब्र खोद दी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2004 के लोकसभा चुनाव में हार गई। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, हालांकि कांग्रेस के पास भी बहुमत नहीं था। अलग अलग दलों ने कांग्रेस को बाहर से समर्थन दिया और उसके बाद यूपीए की सरकार बनी। उसी सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। उसी सरकार में लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री बने थे और रामविलास पासवान भी उस केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल थे। 2004 का चुनाव देश की राजनीति के इतिहास में एक अलग तरीके से लिखा जाता है कि विपक्षी दल जब एकजुट होकर चुनाव लड़े, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। एक बार फिर उसी तर्ज पर बिहार में उस वक्त जो भूमिका हरकिशन सिंह सुरजीत की थी, आज वही भूमिका में नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि उस दौर में भी किंग मेकर लालू प्रसाद यादव को कहा जाता था और ये विपक्षी एकता की कोशिश सफल हुई थी, कामयाब हुई थी। लालू प्रसाद यादव इसी से उत्साहित हैं। लालू प्रसाद यादव उम्र के इस पड़ाव पर हैं, उनका स्वास्थ्य भी उनका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन कल की बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें लालू प्रसाद की ऊर्जा देखते ही बन रही थी। लालू प्रसाद यादव एक बार इस मुहिम को कर चुके हैं और इस मुहिम को सफलता की दहलीज तक पहुंचाकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर चुके हैं। यही वजह है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार की पहल पर तमाम विपक्षी दल एकजुट हुए हैं और कांग्रेस भी नीतीश कुमार के इस मुहिम को अपना समर्थन दे रही है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से 2004 में यूपीए ने बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंका था, क्या वैसा ही 2024 में भी होगा? 2004 और 2024, 4 दोनों में लगा हुआ है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।